प्रोसेस है, अगर उसे बार बार रिपीट करना है, देन इन दिस केस वी जनरली यूज द लूपिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो यहाँ पे दो तरह के लूप है इन द पाइथन स्पेशली। वी हैव while loop and the second we have the for loop। ठीक है, सो while loop बेसिकली थोड़ा सा ही डिफरेंस है while loop एंड for loop में। while loop में ये होता है कि अगर नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं है, मीन कि आपको कितनी बार प्रोसेस करना है, ये अगर चीज फिक्स नहीं है, देन इन दिस केस वी विल यूज द while loop। ठीक है, मीन कि हमें कंडीशन पता है, बट हमें ये नहीं पता है कि हम कितनी बार उस प्रोसेस को करेंगे। बस हमें ये कंडीशन दे रखी हुई है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने घर से कॉलेज पहुंचना है, उन्होंने कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि आप कितनी देर में पहुंच रहे हो टाइम का। ठीक है, सो आप कितना भी टाइम लेकर के वहां पे पहुंचो। ठीक, लेकिन अगर वो कंडीशन दे दें कि आप है ना, ये कंडीशन है आपको कॉलेज पहुंचना है, इतने टाइम में पहुंचना है, देन यहाँ पे कंडीशन इम्पोज हो गई है। मीन की नहीं, सॉरी, दिस वन इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर। मीन अगर कंडीशन गिवन है, इटरेशंस नहीं है, देन इन दिस केस हम while loop यूज करेंगे। और अगर हमारे पास कंडीशन के साथ साथ नंबर ऑफ इटरेशन भी फिक्स है, मीन कि मुझे सिर्फ 4 बार ही प्रोसेस करना है और इसके बाद मुझे प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, तो उस केस में हम फॉर लूप यूज करेंगे। जैसे हम कार्ड खेलते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूडो खेल रही हूँ, ठीक है, तो लूडो में अगर आप कर रहे हो कि आपका जब 6 आएगा देन ही आपको आगे आप प्रोसेस कर सकते हो, तो यहाँ पे बस द कंडीशन इज कि आपका 6 आना चाहिए। ठीक है, और कितनी बार प्रोसेस करना है ये फिक्स नहीं है, तो आप जितने मर्जी चाहे उतने अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर यहाँ पे कंडीशन भी डाल दी जाए कि आपको 6 आना है बट मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे, then in this case we will use the for loop। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है सबको कि अगर सिर्फ कंडीशन गिवन है, नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं है, देन हम फॉर while loop का इस्तेमाल करेंगे। अगर कंडीशन के साथ साथ हमारा नंबर ऑफ इटरेशन भी फिक्स है, देन हम for loop का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। और while loop का जो आपका सिंटेक्स होता है, दिस इज बेसिकली, जैसे यहाँ पे मैं while loop का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो while loop का जो सिंटेक्स होगा, फर्स्टली वी इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद में इनिशियलाइजेशन के बाद में, जैसे दिस थिंग इज इनिशियलाइजेशन, देन वी विल राइट द while, और while के अंदर वी विल राइट द कंडीशन। ठीक है, फिर कंडीशन while की जो बॉडी होगी उसमें हम जो भी हमें प्रोसेस करना है उस प्रोसेस को हम डिफाइन करेंगे। तो इस तरीके से आपका while loop का सिंटेक्स होता है। सबसे पहले द इनिशियलाइजेशन, ठीक है, द सेकेंड थिंग इज द कंडीशन, देन द थर्ड थिंग इज द प्रोसेस। ठीक है, सो ये आपका while loop का सिंटेक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट कंसीडर वन एग्जांपल। लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम फ्रॉम 1 to n, फ्रॉम 1 to n, देन इन दिस केस, सो मुझे ये दिया हुआ है कि मुझे 1 से लेकर के n तक नंबर्स एंटर कर n तक के नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे n है इज अ इनपुट चॉइस।
आप खुद अपने हिसाब से अपनी चॉइस से कोई भी नंबर एंटर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो फिक्स अ वैल्यू हियर, बट अगर तुम हर प्रोसेस में नंबर ऑफ एन का वैल्यू चेंज करना चाहो तो यू कैन ऑल्सो चेंज हियर। सो यहाँ पे हो गया n इक्वल टू int, मीन here basically we are entering the int value, that's why here we have mentioned here int, ठीक है। तो int input is basically the input the data from the keyboard, एंड इनपुट के अंदर जो ये कोटेशन में लिखा हुआ है डबल कोटेशन में, दिस इज बेसिकली फॉर द यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो यूजर को ये पता होगा कि एन बेसिकली किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट राइट द एंटर नंबर अप टू विच यू वांट टू सम, ठीक है। वो नंबर हमें लिखना है जहां तक हम सम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद i इक्वल टू 1, i यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इज अ रनिंग इंडेक्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर रनिंग इंडेक्स है तो फर्स्टली वी हैव टू इनिशियलाइज दिस रनिंग इंडेक्स, ठीक है। मीन हमें यहाँ पे कुछ इसको इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी। सो यहाँ पे बेसिकली हम समेशन की बात तो हमने i इक्वल टू 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। सम करना है तो सम को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो सम को हमने सबसे पहले 0 वैल्यू दे दी। 0 इसलिए देते हैं बिकॉज 0 में अगर मैं कोई भी क्वांटिटी ऐड करूंगी तो उसके उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से 0 वैल्यू असाइन की जाती है। देन द वाइल, हमने सपोज कर लिया n का वैल्यू मैंने 10 एंटर कर दिया, ठीक है। सो हेयर n का वैल्यू इज 10, तो मुझे सम करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर के 10 तक सारे नंबर्स का समीशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ आवर रनिंग इंडेक्स। देन दिस इज द कंडीशन, ठीक है। जब तक की कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा वाइल लूप है वो रन करेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका वाइल लूप है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो हियर आई का इनिशियल वैल्यू इज 1, 1 इज लेसर इक्वल टू 10, अगर मैंने n का वैल्यू 10 एंटर किया है, ठीक है, तो मीन द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे द कॉलन भी लगाएंगे बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिंटेक्स, ठीक है। सो 1 इज लेसर इक्वल टू 10, तो द here the condition is true. So while की बॉडी में here we have टू स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, देन जैसे ही कंडीशन ट्रू है इसने क्या किया, मैं कमेंट में लिख दे रही हूँ, उसने सम को अपडेट कर दिया। इनिशियली द सम वाज 0, ठीक है, और उसमें क्या किया हमने i को ऐड कर दिया। i क्या है, दिस इज बेसिकली 1, ठीक है। सो अब सम का वैल्यू क्या हो गया इज 1, ठीक है। उसने सम की वैल्यू अपडेट कर दी, इनिशियली दैट वैल्यू वाज 0, नाउ द अपडेटेड वैल्यू इज 1, ठीक है। अपडेट वैल्यू होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया, उसने i को अपडेट कर दिया। i क्या हुआ, i इनिशियली क्या था, इट वाज 1, ठीक है। फिर 1 मीन नाउ द i का वैल्यू इज 2, ठीक है। इसकी बॉडी में है ना सिर्फ ये दो पार्ट्स है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर व्हाइल लूप, ठीक है। देन उसने फिर से कंडीशन चेक किया, इज 2 लेस देन 10, लेसर इक्वल टू 10, हियर द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो 2 आपका लेसर इक्वल टू 10 है, इज लेसर इक्वल टू 10, ठीक, मीन द कंडीशन इज ट्रू। नाउ अगेन ये क्या करेगा, सम का वैल्यू को अपडेट करेगा। तो सम इक्वल टू क्या है, द सम प्लस आई, तो सम क्या था इज 1, अपडेटेड वैल्यू 1 थी, और आई क्या है अभी इज 2, मीन द सम इज 3, ठीक है। अब सम का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद में ये प्रोसेस करने के बाद में अगेन ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को अपडेट कर देगा।
आई क्या था, 2 था, उसमें 1 को ऐड कर दिया, नाउ द वैल्यू इज 3। ठीक है, फिर से उसने चेक किया कि क्या आई लेस देन n है, तो i का वैल्यू तो 3 है, तो 3 इज लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू है। तो फिर से उसने सम को अपडेट किया, तो सम का वैल्यू प्रीवियसली कितना था, इट वाज 3। ठीक है, और i का वैल्यू भी कितना है, इज 3, तो नाउ द सम इज 6। ठीक है, मीन उसने क्या कर दिया है, 1 2 3 इनका सम कर दिया है। ठीक है, फिर से इसने अपडेट किया वैल्यू को, आई की वैल्यू को, तो आई का वैल्यू क्या हो गया अब 4। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आई लेसर इक्वल टू 10 रहेगा। जैसे ही सपोज कर लिया आई इक्वल टू 10 हो गया, देन मैंने ये वाला प्रोसेस कर लिया। नाउ ये प्रोसेस होने के बाद में अगेन उसने वैल्यू को अपडेट किया, तो आई इज 10 प्लस 1 मीन इज 11। ठीक है, अब 11 के बाद ये कंडीशन को चेक करेगा, is 11 less than or equal to 10, तो here the condition is not true। ठीक है, सो अगर कंडीशन ट्रू नहीं है देन वो जो while लूप के ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये while लूप से बाहर आकर के जस्ट सम को प्रिंट कर देगा, जो भी हमारा फाइनल सम आया है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया है सबको द while लूप का कॉन्सेप्ट, मतलब इस वाले एग्जांपल में। यस मैम। एक्चुअली मेरा स्पीकर काम नहीं कर रहा है, अगर कोई इशू है ना तो यू गाइस कैन मेंशन द चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, अगर क्लियर है देन भी यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके, सॉरी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड। ओके, सो हम इस प्रोग्राम को रन भी करा लेते हैं। रन करने के लिए हमने ये एंटर किया है, तो यहाँ पे ये कह रहा था एंटर नंबर अप टू विच यू वांट टू सम। ठीक है, मुझे अप टू 10 नंबर्स का सम चाहिए, 1 से लेके 10 नंबर्स का सम, तो मैंने n का वैल्यू 10 रख दिया। नाउ हियर द समेशन ऑफ 1 टू 10 नंबर इज 55। अगर आपको हायर नंबर्स का भी चाहिए तो ये हायर के लिए भी वर्क कर जाएगा। तो अप टू 100 तक के नंबर्स का सम इज 50-50, और बिगर नंबर 1000 का वी कैन चेक। ठीक है, तो आपको जितने भी नंबर्स चाहिए आपको बस n का वैल्यू डालना है एंड ये कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया है। तो एक सेकेंड देना, क्लास में हेडफोन अपना अरेंज कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट।
Okay, class is clear to everyone. Okay, मैं next start करती हूँ. दीदी आवाज नहीं आ रही. Okay, मैं next start कर रही हूँ. जो for loop. हाँ, ये for loop का है. So for loop का जो syntax होता है, so उसमें ही सारी चीजें आ जाती है. उसमें अलग से इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो फॉर और इन, ये इज मैंडेटरी हियर. ठीक है. सो मैंने फॉर लिखा और यहाँ पे दिस इज द रनिंग इंडेक्स. जैसे वाइल में ये आई आपका रनिंग इंडेक्स था, आप आई की जगह पे जो भी चीज इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे आई इज अ रनिंग इंडेक्स. सो इज अ फॉर आई इन रेंज. आई का इनिशियल वैल्यू इज 1 एंड अप टू n प्लस 1. ठीक है. n प्लस 1 इसीलिए यहाँ पे लिया हुआ है बिकॉज यहाँ पे ये कह रहा है स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1. सो स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1 में हमारा n भी इंक्लूड हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पे n लिखूंगी सो मीन यहाँ पे द कंडीशन इज कि i इज स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1. ठीक है. यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आ रही है. अगर इक्वालिटी आ रही होती देन देयर इज नो नीड टू राइट द n प्लस 1. बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, बट इज द i स्ट्रिक्टली लेस देन n प्लस 1. ठीक है. तो इसलिए हमने n प्लस 1 लिया है. आई थिंक ये सबको समझ में आ गया है. उसके बाद में इज अ कॉलन एंड देन सम इक्वल टू सम प्लस i. तो यहाँ पे देखो वाइल में हमने अपडेशन किया था, आई का वैल्यू अपडेट कर रहे थे. बट यहाँ पे आई का वैल्यू अपडेट ऑटोमेटिकली हो रहा है. ठीक है. मीन इसमें सारी वैल्यूज आ रही हैं. आई को बता दिया है आई 1 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे ये अपने आप ही आ रहा है. हाँ. मीन यहाँ पे द रेंज 1 फ्रॉम n प्लस 1 का मतलब ही यही हो गया है इज लेस देन इक्वल टू n. ठीक है. यहाँ पे रेंज का मीन ही यहीं पे ये चीज हो गई है. ठीक. तो मीन की यहाँ पे ये पहले आई का वैल्यू लेगा, फिर सम कैलकुलेट करेगा, फिर आई की वैल्यू को अपडेट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर सम निकालेगा एंड सो ऑन. ठीक है. तो ये इस तरीके से प्रोसेस करना है. आई थिंक ये भी सब कुछ समझ में आ गया है. इज क्लियर एवरीवन? इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that's good. Okay. So यहाँ पे कुछ और भी प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड दी अनवी डोंट डू दैट बेटा. राइट दी सम ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम 1 to n. तो यहाँ पे हम प्रीवियस में क्या कर रहे थे, सम प्लस आई कर रहे थे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज आई इंटू आई. तो आप चाहो यू कैन डिफाइन अ न्यू वेरिएबल हियर. ठीक है. अगर आप चाहो तो यू कैन डिफाइन अ न्यू वेरिएबल. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जे डिफाइन कर दिया. जे इज आई इंटू आई. ठीक है. और यहाँ पे मैंने जे लिख दिया. ठीक. एंड देन रन करा दिया. देन कोई चेंज नहीं आएगा प्रोग्राम में. इज दिस ठीक है. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो. मीन मैंने आई का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, सम को 0 इनिशियलाइज किया, देन द कंडीशन, देन एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया. दिस इज द जे एंड दिस इसका जो प्रोसेस है बेसिकली आई का स्क्वायर कर रहा है. ठीक है. एंड सो ऑन. इसकी जगह पे आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो यूज अ पाउ फंक्शन.
दिस, ठीक है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो दिस, तो ये पाव फंक्शन का इस्तेमाल करने का बेनिफिट ये हो गया कि यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। अब मुझे आई की जितनी भी पावर चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, हम इजिली प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया ये चीज। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज write a program to print only the even numbers between 1 to n। 1 से लेकर के n के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनको हमें प्रिंट करना है। सो अगर मैं while लूप का इस्तेमाल कर रही हूँ, देन फर्स्ट लाइन तो एग्जैक्टली वही है कि जस्ट इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, एंटर द वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। मैंने रनिंग इंडेक्स को इनिशियलाइज कर दिया आई, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, ये आई है ना, बेसिकली द काउंटिंग पर्पज से इस्तेमाल हो रही है, द काउंट 1 2 3 4 इस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने आई ये देखा, ठीक है, कि while i lesser equal to n, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन वो फिर ये प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये पूरा while की बॉडी में आ रहा है। ठीक है, these 3 lines is the part of the while loop। so अगर हमारा i is lesser equal to n, then अब मुझे चेक करना है कि क्या i है वो एक इवन नंबर है कि नहीं है। तो इवन नंबर की कंडीशंस क्या होती कि अगर कोई भी नंबर n से डिविजिबल है, सॉरी 2 से डिविजिबल है, तो वो इवन होगा। ठीक है, दिस इज अ कंडीशन फॉर द इवन नंबर। मीन की उसका जो रिमाइंडर है ना, अगर 0 आ गया, मीन आपका नंबर है वो इवन है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इफ आई मॉडुलस 2, यहाँ पे इसको है ना मॉड कहते हैं, इस दिस परसेंटेज साइन है ना वो मॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ आई मॉड 2 इज डबल इक्वल टू 0, डबल इक्वल एंड इक्वल में बेसिकली डिफरेंस ये है कि इक्वल हम साइन यूज करते हैं, इक्वल जो साइन होता है बेसिकली ये यूज करते हैं फॉर द असाइनमेंट पर्पस। अगर मुझे किसी को कोई वैल्यू असाइन करनी है देन उस केस में हम इक्वल साइन यूज करेंगे, और डबल इक्वल हम यूज करते हैं बेसिकली फॉर कंपेयरिंग दी वैल्यूज। ठीक है, मीन कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, मीन कि अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूंगी वो अगर 0 आ जाता है, मीन हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है देन हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये भी सबको समझ में आ गया है। इक्वल बेसिकली यूज करते हैं फॉर द असाइनमेंट पर्पस। किसी को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है देन हम इक्वल यूज करेंगे, और अगर मुझे कंपेयर करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है देन हम डबल इक्वल साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो हमारा इफ i इज लेसर इक्वल टू n, मीन अगर ये कंडीशन चेक है, मतलब करेक्ट है, ट्रू है, देन हम चेक करेंगे कि क्या i 2 से डिविजिबल है। अगर i 2 से डिविजिबल हो गया, मीन की डिविजिबल है कंप्लीटली, मीन के द रिमाइंडर इज 0, देन अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये दिस प्रिंट इज बेसिकली इज द पार्ट ऑफ योर इफ कंडीशन। ठीक है, जो ये इफ कंडीशन लगा हुआ है, इफ ये प्रिंट उसका पार्ट है। सो अगर हमारा इफ का कंडीशन ट्रू है देन उसने आई को प्रिंट कर दिया। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है देन वो आई को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इफ कंडीशन की बॉडी में ये तभी एंटर करेगा जब इफ का कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, सो कंडीशन अगर ट्रू नहीं है देन वो प्रिंट नहीं करेगा और आई को अपडेट कर देगा। मैं बता दे रही हूँ कि कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम। सपोज दैट आई का वैल्यू 1 है। ठीक है,
सो while लूप में इज दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू, अगर मैंने 10 एंटर कर दिया है, ठीक है, द कंडीशन इज ट्रू। देन अगर ये कंडीशन ट्रू है, देन उसने इफ अब इफ कंडीशन को उसने देखा, ठीक है। सो इफ कंडीशन क्या कहता है कि 1 मॉडुलस 2, ठीक है, क्या ये इक्वल टू 0 है? तो 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो वो आई को प्रिंट नहीं करेगा, ये जो इसकी बॉडी है आई की बॉडी को स्किप कर देगा एंड जस्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा और आई की वैल्यू को अपडेट कर देगा। मीन 1 + 1 = 2। नाउ अब आई का वैल्यू 2 हो गया, देन ये फिर से while लूप में गया, इज 2 लेसर इक्वल टू n, तो ये कंडीशन ट्रू है। देन वो इफ में आया, इज 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो द कंडीशन इज ट्रू। देन उसने अब यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे 2 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रिंट करने के बाद में उसने फिर से आई की वैल्यू को अपडेट कर दिया। नाउ द वैल्यू इज 3। फिर उसने चेक किया, इज 3 लेसर इक्वल टू 10, हियर अगेन द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। देन ये इफ में गया, इफ इज 3 डिविजिबल बाय 2, हियर द कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो उसने जो प्रिंट का ऑप्शन है ना उसको स्किप किया और आई की वैल्यू को अपडेट कर दिया, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया है सबको। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक आई आपका लेसर इक्वल टू 10 रहेगा। सिंटेक्स पे पूरा ध्यान रखना कि वाइल का सिंटेक्स कैसा है। वाइल यहाँ पे द कॉलन इज मैंडेटरी, अगर आप कॉलन स्किप करोगे तो आपका एरर शो करेगा, ठीक है। सो मैंने इसको एंटर कर दिया, 10 एंटर किया तो उसने देखो 2 4 6 8 10, 1 से लेकर के 10 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका उसने डिस्प्ले कर दिया है। अगर आप चाहो तो यू कैन एंटर अ बिगर वैल्यू, सो उसने बिगर वैल्यू यहाँ पे सारे नंबर्स का सभी को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 100 डाला, अब मुझे नहीं पता कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने इवन नंबर्स है, उसने ये तो कर दिया कि सम तो कर दिया, मतलब सॉरी प्रिंट तो कर दिया। अगर मुझे इन काउंट करना है नंबर्स को तो कैसे काउंट करेंगे, कोई बता सकता है? अगर मुझे यहाँ पे इवन नंबर्स तो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि कितने इवन नंबर्स है, सारे डिस्प्ले हो गए। अगर मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं, तो कैसे काउंट कर सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है क्या यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं जिससे मुझे टोटल इवन नंबर्स आइडेंटिफाई हो जाए? एनीवन? एनीवन कोई भी बता सकता है कि क्या प्रोसेस करें हम? क्लास?
अच्छा मैंने कैपिटल पी इस्तेमाल कर लिया है। ओके ओके, यहाँ पे भी कांट यूज द कैपिटल पी। कहाँ गया प्रोग्राम? एक्चुअली मैथमेटिका में स्मॉल कैपिटल पी इस्तेमाल करते हैं ना, दस वेरी कंफ्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 10 एंटर किया था तो उसने बता दिया कि हेयर वी हैव द टोटल 1 2 3 4 5 है, 6 कैसे आ गया? अच्छा सॉरी, इनिशियलाइजेशन मुझे 0 करना है। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया सबको ये प्रोग्राम। तो मैंने सम फाइंड आउट किया है टोटल इवन नंबर्स का, मतलब टोटल इवन नंबर्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये समझ में आया? ओके, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है इवन नंबर्स। ठीक है, इसको ये बेसिकली है ना काउंटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनिशियली हम 0 इसलिए असाइन कर रहे हैं कि अभी कुछ भी नहीं पता है हमें। ठीक है, जो पहला इवन नंबर आएगा उसको ये 1 काउंट करेगा। ठीक है, सो हमने इसे इनिशियली 0 असाइन कर दिया। देन आई ये प्रिंट हुआ। ठीक है, जो इवन नंबर था वो प्रिंट हुआ। प्रिंट करने के बाद में हमने क्या किया, हमने एक न्यू वेरिएबल को बता दिया कि हमें इवन नंबर मिल गया है। तो आई का वैल्यू फिर 1 हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें है ना, ये दोनों लाइंस है वो इफ का पार्ट है। ठीक है, और ये 4 लाइनें हैं ये व्हाइल का पार्ट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू पूछो आप लोग इस प्रोग्राम में, अगर कोई इशू है देन। ओके, सिमिलरली इवन नंबर्स का सम अगर फाइंड आउट करना है तो एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। दिस इज बेसिकली अवर सम, एंड सम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सम का प्रोसेस कर सकते थे। द सेम प्रोग्राम में हम सम के लिए सम भी कर सकते थे। ठीक है, अलग से अगर चाहते तो सम इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पर ही सम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सम में बेसिकली क्या किया है, मैंने आई को 2 ही इनिशियलाइज कर दिया है, एंड जो आई में इंक्रीमेंट कर दिया है वो 2 का इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट करने से बेनिफिट ये हो गया कि यहाँ पे हमें जो ये मॉड्यूलस साइन इस्तेमाल किया था एंड इफ कंडीशन अप्लाई की थी वो हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्लास सबको समझ में आ गया है? तो लूपिंग कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। ओके, आई विल शेयर ऑल द प्रोग्राम्स। ठीक है, मैं सारे प्रोग्राम शेयर कर